अब आप बता रहे हैं कि हम शोभा यात्रा में मौजूद थे, तो शुरू से लेकर और अंत तक आपने क्या देखा इस शोभा यात्रा में जो हिंसा हो गई? अंसार इन लोगों का, इस गैंग को अंसार चलाता है जो सड़क पे अवैध धंधे हो रहे हैं। ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी है, अंसार ने हथियारों के बल पर 700-800 लोग जिस यात्रा में थे उसको तोड़ने की कोशिश की है। अवैध हथियारों के बलों पे वो आदमी चुनौती करता है, सामने खड़ा होगा कि मैं यात्रा निकलने नहीं दूंगा। आहत जब जिस तरीके से पहुंच रही थी, जिस तरीके से आहत पहुंची थी, उस पर हमारी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। हमने विरोध किया है, हमने किसी पे ना कोई फायरिंग ना कोई हथियार, तो कुछ चीजें थी। ये बनाया MIM के और मुस्लिम संगठन, देश विरोधी संगठनों के लोगों की ये जो चीजें हैं बनाई हुई, जिस लोगों को देश को तोड़ने का काम करती है। दोस्त, छतों से पत्थर फेंके जाते हैं, धार्मिक आस्था मस्जिद पे झंडा बांधने की बातें की जाती है। झंडा क्या हम पाकिस्तान का बांध रहे हैं? वतन का झंडा है मेरे देश का, उससे बड़ा कोई झंडा नहीं है। आपको कहना चाहिए सबसे बड़ा केवल और केवल तिरंगा। इसको ऊपर मत बांधो, ऊपर सिर्फ 10 मीटर ऊपर लगा के उसको बांधो। आप किस चीज का विरोध करके क्या जताना चाहते हैं? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये देखें, ये आवाज आप सुनिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आवाज को उतनी कम दायरे में सीमित कर दिया कि आवाज उतनी हो जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। जो पीछे धार्मिक आवाज कर आ रही है, विरोध हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम मजहब में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम देश के लोग हैं, हम देश के एकजुटता वाले लोग हैं। हमने ये संदेश ना हमें सिखाया और ना ये हमारी नीतियों में है। जो ये अंसार जो गिरफ्तार हुआ है, ये इस गंदे मूवमेंट को देखो, ये रास्ते हैं यहाँ राजधानी में चलने की, इन पूरे जितने भी जुड़े हुए रास्ते हैं, लिंक रोड, जहांगीरपुरी के, इनमें अवैध धंधा होता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर इसके अंदर बंद है, ये देखिए ये क्या धंधा चलता है। ये है केजरीवाल की दिल्ली। अगर इसमें कोई बम विस्फोट हो जाए, कितने लोगों को आहत होगी। ये राजधानी का आवासीय क्षेत्र है, ये स्कूल है। अगर यहाँ विस्फोट हो जाए, हजारों बच्चे एक साथ मरेंगे। संज्ञान लेने वाला नहीं है, केवल वोटों की गंदी राजनीति। और देश की सुरक्षा में लगी दिल्ली पुलिस को क्वेश्चन लगातार रेस कर रहा है ये केजरीवाल। शर्म आनी चाहिए इसको, शर्म। अगर आपको करना है अपनी पब्लिक, अपने लोगों के बीच आप लोग आइए और आके हालात जानिए। यहाँ कल इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई जनप्रतिनिधि अब तक बीच नहीं पहुंचा। रात को 3 बजे होते हैं। पूरी दुनिया में ये रात सोने के लिए बनी है, किसी की हाँ सुनने के लिए नहीं बनी। अगर हम धर्म में आस्था रखते हैं तो उस चीज को हम भी सहन करते हैं। हमें देश तोड़ना नहीं आता, हमें धार्मिक भावना को जोड़ना आता है। रात को 2 बजे 3 बजे अगर उस तरीके की लाउडली स्पीक आते हैं तो हमें भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वो धार्मिक बातें हैं, वो देश तोड़ने वाली बातें नहीं है। हमने उस बात को जोड़ा। यहाँ से जय श्री राम और संकट मोचन हनुमान के नारे लगाते लोग निकल रहे थे। किसी को ना किसी की मस्जिद ना किसी की आस्था को हमें ठेस पहुंचाने की कोई भावना थी। हमारा मतलब, हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं, हम वतन की उन्नति में विश्वास करते हैं, हम इस तिरंगे में और देश के बदलते भारत में विश्वास करते हैं। हम देश तोड़ने में विश्वास नहीं करते। और समाप्ति से पहले लोगों ने बीच में हथियारबंद कुछ लोगों ने, जिसमें अंसार एक मुख्य पकड़ा भी गया है, जिससे अवैध हथियार भी बरामद हुए। ये तो किसी से छुपी छुपाई बात नहीं है, 12 लोगों की अब तक अरेस्टिंग उसमें हो चुकी है। तो ये इसको को छुपा के कहाँ जाएगा? और तर्रार सिस्टम सबसे बड़ा देश की राजनीति में माननीय गृह मंत्री जी और कानून व्यवस्था, मैं सलाम करता हूँ दिल्ली पुलिस को, जिसकी बदौलत हम चैन से सुकून से सोते हैं। और यहाँ का मुख्यमंत्री खुद उनको चुनौती कर रहा है। अगर बजरंग बली का नाम लेना अपराध है, अपनी धार्मिक आजादी अपराध है, तो अभिव्यक्ति की आजादी क्या हो जाती है? देश में कल हम 3 सालों से वैश्विक महामारी में अपने घरों में कैद थे। क्या हमारी अभिव्यक्ति की आजादी क्या हमारे लिए आज प्रतिबंध बन गया? बजरंग बली के नारे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, भगवे झंडे हाथों में थे और पूरे तन मन से अपने इस संकट मोचन का नाम ले रहे थे। हमें किसी से कोई धार्मिक गुरेज नहीं है। अभी मजहब के हिसाब से ये इबादत का रमजान माह चल रहा है, 13वां रोजा आज है। 13 दिनों से पिछले हम भी सुबह 3 बजे 4 बजे से कान में आवाज़ आती है कि जब भी उठ के अपना इख्तियार करे, अजान नमाज। हम लोग विरोध करने वाले नहीं, हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम देश की सुरक्षा को चिंतन करने वाले लोग हैं, ना हम राजनीति का कह गए जानते। जहाँ सुरक्षा की बात हुई है, डूब मर जाना चाहिए इस यूनियन टेरिटरी के CM को, जो देश की राजधानी की पुलिस को चुनौती कर रहा है, जिसकी खुद की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथों में है। कहता है कि मेरे अधीन नहीं है। अगर अधीन आपके हो जाए तो आप इसका पाकिस्तान बना दोगे। दोस्तों, अगर वोट पाने से काम हो रहा है तो आप वोट भी वापसी इन्हीं को दिलवा दो ना जी। आप पुलिस का चुनाव करा दो,
लेकिन ये जिस तरीके से गलत तरीके से लोग कर रहे हैं देश को तोड़ने वाले, ये संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा वाले लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने वाले लोग हैं, ये संसद भवन में हमला करवाने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं देश की राजधानी में उद्घोष लगा के अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। ये उनका मित्र रहा है, चाहे 2012 से रिकॉर्ड केजरीवाल का उठा के देख लीजिए। जेएनयू को सपोर्ट करता है, देश तोड़ने वाले लोगों को सपोर्ट करता है। अभी पंजाब चुनाव के दौरान आपने देखा कुमार विश्वास ने क्या कहा, किसी टेररिस्ट के साथ ये बैठ के मीटिंग करता है और उनको कहता है कि नहीं यार ये हमारे काम आने वाले लोग हैं। ऐसी कौन सी राजनीति हितों से हटकर है, इस देश की नागरिकों की सुरक्षा से लेके ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसको छुपा के करना चाहता है। ऐसा कल क्या हुआ कि हिंसा भड़क गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिद पे भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, आपने ऐसा क्या देखा? कुछ नहीं, ये सरासर झूठ है, मैं खारिज करता हूँ। जहाँ जितने फुटेज कैमरे सरकारी लगे हुए चेक करके, कोई भी एजेंसियाँ लगी हैं सब उसमें जांच होगी निष्पक्षता से। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से यह यात्रा निकाली, हर साल निकाली जाती है। पीछे आदर्श नगर से निकल के इसी रास्ते से होके पीछे इधर महिंद्रा पार्क एक जगह है, वहाँ मंदिर में वो समाप्त होनी थी। ऋषि साहब हैं, मुसलमानों के नेता कहे जाते हैं, कह रहे हैं कि जब ये जो घटना होती है ये आरएसएस के लोग कराते हैं ताकि देश में फिर से हिंदू मुस्लिम वाले दंगे हो सके। देखो उसकी जो राजनीति है, हम इस भारत के बदलते भारत के नक्शे में अगर हम देखें, वो हैदराबाद पाकिस्तान से लगा हुआ है। वो जो मिलिटेंसी थॉट है वो उनकी भी कहीं ना कहीं उसी बात को, उनके पास इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में आज़ादी का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, आप गंदे बयानबाजी करके देश तोड़ने की बातें कहकर आप क्या जताना चाहते हैं। दिल्ली में एमआईएम का जो पार्टी उसका अध्यक्ष है, उसने एक वीडियो एडिट करके बना के चला रखी है कि लोग जीप पे तलवार खंजर लेके खड़े होते, इस राजधानी में आप ब्लेड भी, टोपाज का ब्लेड भी ऊपर करके नहीं चल सकते। इतनी तर्रार एजेंसियां यहाँ रहती है, दिल्ली पुलिस के भरोसे हम सुरक्षित है। ये झूठी वीडियो बना के देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं लोग। केजरीवाल जी कहते हैं कि शांति बनाए रखें, हमने पहले भी देखा कि दिल्ली में दंगे होते रहते हैं, तो ऐसे देश की राजधानी में बार बार इस तरह के दंगे होना कितना सही मानते हैं आप? देखो पूरे देश का संदेश केवल दिल्ली से जाता है। दिल्ली राजधानी नहीं, पूरे देश की व्यवस्थाओं की भी राजधानी है। यहाँ का अमन चैन शांति का संदेश पूरे देश में जाता है। अगर हालात यहाँ खराब है तो केवल केजरीवाल के कारण हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति इनकम के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेशो हमारा राजधानी का है। हम फ्री का आपका चूरण नहीं चाहिए। आप हमें दे सकते हो तो 3 मौसम दे के दिखाओ, क्योंकि हम 4 मौसमों में जिंदा रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और गैस का चैम्बर 2 महीने। दे सकते हो तो हमें स्वच्छ हवा, पानी और हमारी आज़ादी, हमारा आपसी भाईचारा, एक अच्छा माहौल, ये दो। हमें फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। हम आपकी फ्री की चीज़ को आपको हाथ जोड़ते हैं, हमें आपसे इन चीज़ों का। तो ये बताइए, बार बार जब हिंदू त्यौहार मनाते हैं, चाहे हमने देखा जब नववर्ष मनाया गया तब पत्थरबाजी हुई, जब रामनवमी मनाई गई तब पत्थरबाजी हुई, आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो पत्थरबाजी हो रही है। तो बार बार हिंदुओं के त्योहारों पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो क्यों पत्थरबाजी हो रही है? ये देश बदलता भारत आज जिस तरीके से, देखो देश में 2 बड़े मुद्दे जो हर किसी के जबान पे थे, 35A 370, पूरे तरीके से आज हम सुरक्षित हैं। चाहे वो हमारी सुरक्षा हवाई हो, चाहे जल से सुरक्षा हो, या ग्राउंडली जो सिक्योरिटी हमारी पूरी मजबूत है। हमने जिस तरीके से आज बदल से भारत में आज वो जो देश को तोड़ने वाले लोग थे, जो अफजल हम शर्मिंदा वाले लोग थे, उनका कहीं ना कहीं ग्राफ खत्म हो रहा है। पूरी कमर मिलिटेंसी घाटी से लगाकर कन्याकुमारी तक आज ये पूरा देश एक धागे में बंधा हुआ। वो देश विरोधी लोग जो देश के विरोध में हमेशा नारे लगाते थे या देश विरोधी मूवमेंट चलाते थे, वो लोग, उनकी एक्टिवनेस अब खत्म हो गई। तो बदलते भारत की उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इनको चीज़ें हजम नहीं हो रही है। दिल्ली दंगा में जैसे ताहिर, जैसे वो दंगा हुआ था वैसा ही सुनियोजित छतों से पत्थर फेंके जाते हैं, धार्मिक आस्था मस्जिद पे झंडा बांधने की बातें की जाती है। झंडा क्या हम पाकिस्तान का बांध रहे हैं? वतन का झंडा है मेरे देश का, उससे बड़ा कोई झंडा नहीं है। आपको कहना चाहिए सबसे बड़ा केवल और केवल तिरंगा। इसको ऊपर मत बांधो, ऊपर सिर्फ 10 मीटर ऊपर लगा के उसको बांधो। आप किस चीज का विरोध करके क्या जताना चाहते हैं? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये देखें, ये आवाज आप सुनिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आवाज को उतनी कम दायरे में सीमित कर दिया कि आवाज उतनी हो जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। जो पीछे धार्मिक आवाज कर आ रही है, विरोध हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम मजहब में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम देश के लोग हैं, हम देश के एकजुटता वाले लोग हैं। हमने ये संदेश ना हमें सिखाया और ना ये हमारी नीतियों में। जो ये मुक्ता अंसार जो गिरफ्तार हुआ है, ये इस गंदे मूवमेंट को देखो, ये
ये रास्ते हैं यहाँ राजधानी में चलने की, इन पूरे जितने भी जुड़े हुए रास्ते हैं लिंक रोड जहांगीरपुरी के, इनमें अवैध धंधा होता है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर इसके अंदर बंद है ये देखिए ये क्या धंधा चलता है। ये है केजरीवाल की दिल्ली। अगर इसमें कोई बम विस्फोट हो जाए कितने लोगों को आहत होगी। ये राजधानी का आवासीय क्षेत्र है, ये स्कूल है, अगर यहाँ विस्फोट हो जाए हजारों बच्चे एक साथ मरेंगे। संज्ञान लेने वाला नहीं है, केवल वोटों की गंदी राजनीति और देश की सुरक्षा में लगी दिल्ली पुलिस को क्वेश्चन लगातार रेस कर रहा है ये केजरीवाल। शर्म आनी चाहिए इसको, शर्म। अगर आपको करना है अपनी पब्लिक, अपने लोगों के बीच आप लोग आइए और आके हालात जानिए। यहाँ कल इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई जनप्रतिनिधि अब तक बीच नहीं पहुंचा।